हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अपने स्मार्ट टेक्स प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 8 है। तो अपन पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे? तो अपन ने बेसिकली पिछले लेक्चर में साइन अप का पेज बनाए थे, ठीक है। देन उसके बाद भाई कंटिन्यूस वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। बाकी अब रोज वीडियो आएंगे। तो अपन क्या कर रहे थे पिछले लेक्चर में? आई थिंक अपन ने पिछले लेक्चर में साइन अप का पेज बनाया था। देन ओटीपी भेज रहे थे बस अपन यूजर को। आई थिंक इतने कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो मैं देख लेता अभी कहाँ तक अपन पहुंचे थे। तो भाई सबसे पहले तो ये तुम्हारा बैकएंड, ठीक है। तो इसको मैं चालू कर देता तुम्हारे सर्वर को। npm रन डाउन, ओके। देन फ्रंट एंड खोल के उसको भी स्टार्ट कर देता मैं, ठीक है। तो एक न्यू विंडो लेता मैं और फाइल, ओपन फोल्डर, डी के अंदर ऑल प्रोजेक्ट स्टार्टर, स्मार्ट टेक्स, और ये तुम्हारा क्लाइंट और इसके अंदर का स्मार्ट टेक्स क्लाइंट, ठीक है। तो मैं इसको भी चालू कर देता, एक न्यू टर्मिनल। npm रन डेव, ठीक है। देन इसको कॉपी करता मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपन ने साइन अप का पेज बनाए थे, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकना थोड़ा। ओके, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपन ने साइन अप का पेज बनाए थे और अपन क्या कर रहे थे? तो बेसिकली उस दिन अपन बस क्या कर रहे थे कि अपना जब फॉर्म सबमिट होता था तो अपन बेसिकली बस यूजर को ओटीपी भेज दे रहे थे, ठीक है। तो इतना कुछ अपन कर रहे थे, ओके। और तो बेसिकली अपने को करना क्या है ना, तो क्या रहता है मैं तुमको बताता, ठीक है। बेसिकली साइन अप के पेज में जब तुम रहते हो, देन जैसे ही तुम यहाँ पे पूरा डेटा भर के साइन अप में क्लिक करते हो तो क्या होता है? तो बेसिकली बस एक्चुअल में तुम साइन अप नहीं करते, एक्चुअल में तुम रजिस्टर नहीं होते। बस क्या होता है, बस तुम्हारे ईमेल पे ओटीपी आ जाती है, बस इतना कुछ होता है। अभी तुम एक्चुअल में साइन अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो साइन अप कब करेंगे अपन? अपन जब ओटीपी के पेज में जाएंगे और वहां पे जब ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद अपन साइन अप करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या करना है अपने को? ओटीपी के लिए भी एक पेज बनाना है। तो सबसे पहली चीज ना अपनी अपने को क्या करना है, जैसे अपन साइन अप में रहते हैं, मैंने क्या बोला, जैसे अपन साइन अप के पेज में रहते हैं, देन जैसे ही साइन अप की बटन पे क्लिक करते हैं तो अपन ओटीपी के पेज में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब नेविगेट कर जाते हैं। तो अपने को बेसिकली रिएक्ट राउटर डॉम को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए, तभी तो नेविगेट करेंगे दूसरे पेज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता भाई npm आई रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, ओके। देन तुम्हारे ऐप डॉट जेएसएक्स में आओ। अभी यहाँ साइन अप को हटा दो, ठीक है। अभी साइन अप को यहाँ पे हटा दो। अभी एक काम करो, यहाँ पे लो तुम एक कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउजर राउटर, ठीक है। ये तुमको रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या कर सकते हैं अपन? इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पे अपन राउट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ एक एरे लेना तुम, देन यहाँ पे अब तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक पाथ लेता मैं, अभी तो मैं बेसिकली स्लैश दे देता बस। तो जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आओगे तो कौन सा एलिमेंट दिखेगा? तो अभी तो मैं बता देता भाई, साइन अप का पेज दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अप दे देता मैं, ठीक है। ये फ्रेगमेंट नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी में। इसको लेना होगा तो तुम लो, नहीं तो नहीं लेना होगा तो मत लो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या किया कि अपन जैसे ही फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आएंगे अपन ने बस स्लैश लिख दिए तो साइन अप का पेज दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी तुमने राउटर बना लिया, देन तुमको यहाँ पे भाई एक लेना है क्या, राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम से, ओके, ओके। देन इसके अंदर एक तुमको राउटर मिलता है, ओके। देन इस राउटर के अंदर तुमको ये राउटर को डाल देना, ठीक है।
तो अभी फिर से मैं चालू करता भाई, आई थिंक चालू चाहिए, ओके। एक बार मैं फिर से चालू करता, CLS npm रन डेव, ठीक है, ओके। ओके ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो, जैसे हम फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आता हूँ तो साइन अप का पेज दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने उसका एंड पॉइंट स्लैश ही रखा है, ठीक है, इस वजह से। देन जैसे मान लो अभी मैं कुछ और डालता, जैसे मैं OTP डाल देता, तो एरर फेंक देगा ये। देखो एरर फेंक दिया, ठीक है, 404 नॉट फाउंड, ओके। तो फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट में आऊंगा तो अभी तो साइन अप का पेज ही दिखेगा, ठीक है। अभी अपन बाद में और 2-3 वैलिडेशन लगाएंगे कि भाई लॉगिन रहेगा, साइन अप है तब नहीं दिखेगा, वो सब बात का केस है, ठीक है, अभी तो इतने समझो। तो अभी अपने को बेसिकली OTP के लिए भी अपन पाथ बता देते, /OTP /OTP देन एलिमेंट देन एलिमेंट। तो अपने को यहाँ पे भाई पहले OTP का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पे बना दूँ, इस पेजेस के अंदर, इस ऑथ के अंदर, यहीं पे मैं बना देता, ठीक है, एक फाइल OTP .jsx, ठीक है, RFCE, ओके। देन मैं यहाँ पे आता और यहाँ पे मैं OTP कंपोनेंट को डाल देता, ठीक है, ओके। तो तुम अभी देखना, अभी मैं यहाँ पे अगर /OTP लिखूंगा, एक मिनट रुकना भाई, ये मेरे, ओके ठीक है, जैसे यहाँ पे आऊंगा मैं, अभी मैं /OTP लिखूंगा तो OTP वाले पेज में चल जाऊंगा, ठीक है। तो तुम देख रहे हो मैं OTP वाले पेज में आ गया, अभी यहाँ बस OTP लिखा है इसलिए OTP दिख रहा है बस तुमको, ठीक है, ओके। तो ये सब तो हो गया तुम्हारा, ओके ठीक है। तो ऐसे ही तुम यहाँ पे एरे के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में तुम यहाँ बता सकते हो कि भाई याले पाथ में याला एलिमेंट या कंपोनेंट दिखेगा, याले पाथ में याला कंपोनेंट दिखेगा, ठीक है, ऐसे तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये तुम्हारी क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर तुम बेसिकली राउट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम राउटर प्रोवाइडर का यूज करते हो, इसके अंदर इस राउटर को डाल देते हो, ओके। और देन अभी अपने को क्या करना है ना, अभी एक मिस्टेक है अपने इसमें साइन अप के पेज में। पहली चीज तो OTP की स्पेलिंग गलत है, तो इसको भाई OTP करो, OPT था, ठीक है पहले। और क्या हो रहा है ना, अभी अपन ना यहाँ पे डायरेक्ट बैकएंड का URL डाल रहे हैं, पर ऐसा नहीं करेंगे अपन। ऐसा क्यों नहीं करेंगे अपन, जैसे मान लो तुम वेबसाइट को मान लो कभी होस्ट करोगे, कभी तुमने वेबसाइट को कभी डिप्लॉय की तुम्हारी, एंड तुम्हारे बैकएंड को तुमने कभी डिप्लॉय किया, तो देन भाई तुम सब पेज में जाके डालोगे क्या भाई इस बैकएंड को URL, ऐसा थोड़ी होगा। तो उसके लिए क्या काम करेंगे अपन बेसिकली, यहाँ पे तुम्हारा जो है स्मार्टेस्ट क्लाइंट का जो है ना फोल्डर, इसके अंदर तुम बनाओगे एक फाइल, ठीक है, इसके अंदर बनाना एक फाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता और .env नेम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूंगा बैकएंड का URL, ठीक है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं वाइट, ठीक है, नेम कुछ भी दे सकते हो, बस स्टार्ट या वाइट से ही होना चाहिए, ठीक है, ये स्टार्ट वाइट से ही होना चाहिए। और इसके अंदर इसके आगे तुम कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे मैं नाम देता अभी बैकएंड URL, ठीक है। बेसिकली अपन ENV फाइल में ही डालते हैं, ठीक है, ये URL तुमको जो भी डालना रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा URL। तो भाई इसको मैं कॉपी करता, Ctrl+C कह के, और मैं यहाँ पे आता और यहाँ पे डाल देता, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो भाई इसको एंड पॉइंट को मत डालो यहाँ पे, क्योंकि सबका एंड पॉइंट अलग होगा ना, सबका एंड पॉइंट सेम थोड़ी होगा, बस यहाँ तक ही सेम होगा ना, API/v1 तक, ठीक है। देन यहाँ पे अब एंड पॉइंट डाल देंगे अपन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने को इंपोर्ट करना है उसको, ठीक है, बेसिकली उस ENV फाइल से इसको अपने को निकाल के लाना है, ठीक है, वाइट बैकएंड URL को। तो कैसे निकाल के लाएंगे अपन, तो सबसे पहले तो भाई बैकटिक के अंदर डाल देते हैं अपन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो भाई इसको ऐसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट डॉट, थोड़ा इसका अलग तरीका, ठीक है, इंपोर्ट डॉट मेटा मेटा डॉट ENV प्रोसेस भी आता है क्या इसमें, एक मिनट रुकना भाई, प्रोसेस आता है क्या, आई थिंक ENV चाहता है यार, ENV, ओके, डॉट, इसको तुम डाल दो, ठीक है, ओके, ऐसा नहीं, यहाँ पे तुमको नेम डालना है, फिर वाइट बैकएंड URL, ओके। देन यहाँ पे तुम अब एंड पॉइंट डाल दो, ठीक है। तो स्लैश क्या था वो, एंड पॉइंट, मैं फिर से कॉपी कर लेता भाई इसको,
क्रिएट ओटीपी, ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बेसिकली अभी तक मैंने क्या किया, बेसिकली बस मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तुम्हारी .env फाइल से। तो इसमें थोड़ा फ्रंट एंड में इंपोर्ट कर .env फाइल से डेटा इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। ऐसा लिखते हैं अपन, इंपोर्ट मेटा डॉट env डॉट देन यहाँ पे सेम नेम, ठीक है, यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे वही सेम नेम दिए, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं भाई मैं बढ़िया मस्त चल रहा है कि नहीं सब कुछ। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम वेम ईमेल डाल देता। ओके, ठीक है। ओके, तो आई थिंक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी तक एरर फेंक देता, ठीक है। एक और छोटा सा वैलिडेशन रह गया भाई, जैसे कि तुम जब देखना, जब तुम बैकएंड में रिस्पॉन्स भेजते हो जब बैकएंड से, तो तुम एक सक्सेस नाम की भी भेजते हो, ठीक है। जब भी सक्सेस ट्रू या फॉल्स मिलता है तुम उसको भेजते हो, ठीक है। तो इसके बेसिस में एक छोटा सा तुम वैलिडेशन लगा सकते हो। कैसा वैलिडेशन, यहाँ पे तुम ऐसा लगा सकते हो, कैसा कि भाई यदि यदि रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा, मैं तुमको एक बार लॉक करा के दिखाता, ठीक है, एक बार तुमको मैं रिस्पॉन्स लॉक करा के दिखाता, ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। ओके, इंस्पेक्ट करता मैं। अभी डिज़ाइन फटेगा पर कोई बात नहीं, इसको अभी हम रिस्पॉन्सिव बना देंगे, ठीक है, अभी एक दो लेक्चर बाद, जब तीनों पेज कंप्लीट हो जाएंगे साइन अप लॉगिन ओटीपी के, तब बना देंगे, ठीक है। मैं फिर से साइन अप में क्लिक करता। ओके, ठीक है, तुमको क्या दिख रहा है, एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक डेटा का ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर एक सक्सेस की है, ठीक है। तो इसके बेसिस में एक छोटा सा वैलिडेशन लगाता मैं, क्या कि भाई यदि रिस्पॉन्स के अंदर का जो डेटा है और इसके अंदर का जो सक्सेस है, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, मैं इसको बोलूंगा कि भाई यदि रिस्पॉन्स के अंदर का डेटा के अंदर का सक्सेस यदि वो ट्रू मिलता है, तब तो इसको तू फॉल्स बना देना। पर यदि, देखो क्या सीन हो रहा है मैं बता रहा, ठीक है तुमको, इसका सीन ये हो रहा है कि, देखो इसका सीन ये हो रहा है कि यदि जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर का जो डेटा है उसके अंदर का सक्सेस है, यदि वो ट्रू आया तो ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि ये नॉट की हेल्प से अपन उसको फॉल्स बना दे रहे हैं। पर यदि वो फॉल्स आया तब इसके अंदर की कंडीशन चलेगी। तो यदि सक्सेस फॉल्स मिल रही है तब ना अपन अपने तरफ से एक एरर बना के थ्रो कर देंगे। तो कैसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे तुम बता दो क्या एरर देना है। तो यहाँ पे दे देते हैं अपन एरर occur ड्यूरिंग साइन अप, ठीक है, ऐसे कुछ अपन ने एरर बना के थ्रो कर दिए, और उसके बाद फिर ये आगे का कोड भी नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, बस एक कैच का कोड चलेगा, ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपन ने ऐसा कुछ एक छोटा सा और वैलिडेशन लगा लिया, क्या कि यदि रिस्पॉन्स के अंदर के डेटा के अंदर का सक्सेस फॉल्स आता है तब ये इफ के अंदर की कंडीशन चलती है, क्योंकि वो ट्रू हो जाता है। देखो क्या होता है, यदि मान लो रिस्पॉन्स, एक मिनट रुकना, ठीक है, यदि रिस्पॉन्स के अंदर का डेटा के अंदर का सक्सेस यदि वो ट्रू आया तो फॉल्स हो जाएगा, पर यदि रिस्पॉन्स के अंदर का डेटा के अंदर का सक्सेस फॉल्स आया तो वो ट्रू हो जाएगा, और एक एरर थ्रो कर देंगे, ठीक है। अपन एक नया एक ये एरर अपन अपने तरफ से बना के थ्रो कर दे रहे हैं, ठीक है, और ये तुमको कंसोल में दिख जाएगा, अगर तुम देखोगे जब एरर आएगा तभी दिखेगा वो, ठीक है। तो इतना कुछ अपन कर रहे हैं, पर अपने को एक और काम करना है, क्या ये सब हो जाए और जैसे ही मैं साइन अप हो जाऊं उसके बाद ना मेरे को क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जैसे ही ये सब काम हो जाए, जैसे ओटीपी, जैसे ये एपीआई कॉल हो जाए उसके बाद ना मेरे को ओटीपी वाले पेज में जाना है। तो मैं कैसे जाऊंगा, तो तुमको भाई नेविगेट करना पड़ेगा, ठीक है तुमको। तो कैसे करोगे तुम, तो यहाँ पे आओ तुम, यहाँ पे लिखो तुम कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट हुक का यूज करना है, ठीक है, यूज नेविगेट, इसकी हेल्प से तुम नेविगेट कर पाओगे, ठीक है। ये तुमको रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है, ठीक है। याला हुक कहाँ से मिलता है, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो बेसिकली यहाँ मैं बता दूंगा मेरे को कहाँ पे नेविगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूंगा कहाँ पे नेविगेट करना है मेरे को, यहाँ पे आता मैं यहाँ पे बता देता भाई, नेविगेट कहाँ पे नेविगेट करना है मेरे को, स्लैश ओटीपी, एक मिनट, स्लैश ओटीपी, ठीक है, ओटीपी। ओके, तो स्लैश ओटीपी, यहाँ देखो तुमने यहाँ पे डिफाइन किया ना स्लैश ओटीपी,
तो स्लैश ओटीपी में कौन सा एलिमेंट दिखता है, ये वाला ओटीपी वाला, तो वो दिखने लगेगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आता, ओके ओके, ठीक है, अभी मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल डालता, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, तो अब तुम देखना जैसे मैं साइन अप में क्लिक करूंगा तो मैं ओटीपी वाले पेज में चल जाऊंगा। ओके, आ गया मैं ओटीपी वाले पेज में। ठीक है, किसकी हेल्प से आया मैं, नेविगेट, इसकी हेल्प से मैं नेविगेट कर गया। ठीक है, किसकी हेल्प से नेविगेट कर गया मैं, ये यूज नेविगेट हुक की हेल्प से मैं नेविगेट कर गया। ठीक है, ये यूज नेविगेट हुक। ओके, ठीक है, तो इतना कुछ अपन ने कर लिए, इतना कुछ अपन ने कर लिए। पर एक प्रॉब्लम है भैया, क्या प्रॉब्लम है कि ना, अब मेरे को साइन अप करना है। अब क्या करना है, अब मेरे को साइन अप करना है। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो अब तुमको याली एपीआई को कॉल करना है। पर भैया याला डेटा कहाँ से लाऊं मैं, कौन सा डेटा, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ओटीपी, ओटीपी तो मैं ले लूंगा, अभी वो भरेगा यूजर तो, ईमेल। पर ये चार डेटा कहाँ से लाऊं, एक दो तीन चार पांच, पांच, ये पांच डेटा मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो डेटा है ही नहीं ना ओटीपी वाले पेज में, या ओटीपी वाले कंपोनेंट में वो डेटा तो है ही नहीं, तो कैसे लाऊंगा मैं, प्रॉब्लम है। वो डेटा कहाँ पे है अभी, मैंने बोला वो डेटा तो ये पड़ा है, उसको मैं लाऊंगा कैसे, तो मैंने क्या बोला, तुम ना नेविगेट करते समय डेटा पास कर सकते हो। क्या बोला मैंने, नेविगेट करते समय तुम कोई भी डेटा पास कर सकते हो। कैसे कैसे पास कर सकते हो, तो तुमको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेना है, ऐसा कुछ, इसके अंदर तुमको लिखना है स्टेट, स्टेट, और इस स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर तुम डेटा पास कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तुम डेटा पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर देता, की वैल्यू के रूप में तुम डेटा पास कर सकते हो, तो यहाँ में लिख देता फॉर्म डेटा और फॉर्म डेटा। ठीक है, तो मैंने फॉर्म डेटा, जैसे मैं कुछ भी की का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैं डेटा भी दे सकता हूँ, जो नाम तुम्हारा नाम दे दो। ठीक है, तो मैंने एक डेटा नाम की बनाया और उसके अंदर फॉर्म डेटा को पास कर दिया। ये फॉर्म डेटा क्या है, ये फॉर्म डेटा, ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पूरा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है तुमको, आई थिंक आ रहा होगा। ठीक है, तो नेविगेट करते समय कैसे डेटा पास करते हैं भैया, नेविगेट करते समय हम ऐसा एक स्टेट लेते हैं, स्टेट वाला ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक डेटा नाम की बनाते हैं और उसके अंदर हम डेटा डाल दिए। ठीक है, कुछ भी की का नेम दे सकते हो तुम। ठीक है, तो ऐसा मैं डेटा पास कर सकता हूँ नेविगेट करते समय। देन इस डेटा को अब यहाँ पे अपन निकालेंगे कैसे, तो इसको तुम लोकेशन, यूज लोकेशन हुक की हेल्प से निकालोगे। कैसे यूज लोकेशन हुक की हेल्प से, तुमको लेना है यहाँ पे भाई कॉस्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन। ठीक है, ये भी तुमको भाई रिएक्ट राउटर डॉम से ही मिलता है। ठीक है, यूज लोकेशन हुक। अब तुम उस डेटा को यहाँ पे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे जैसे निकालता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ इसका। ठीक है, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा कैसे निकालूंगा मैं, लोकेशन, इस लोकेशन के ऑब्जेक्ट के अंदर एक तुमको स्टेट नाम से एक की मिलता है और इसके अंदर से तुम अब डेटा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे तुमको सेम नेम देना है। ठीक है, ये जो तुमने डेटा लिखे हो ये सेम नेम देना है तुमको। तो यहाँ पे लिख देता मैं डॉट डेटा। तो अभी देखना मैं जैसे इस फॉर्म डेटा को लॉक कराऊंगा तो इसके अंदर क्या मिल जाएगा, इसके अंदर वो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना फॉर्म डेटा का वो मिल जाएगा पूरा। मैं अभी तुमको दिखाता, ठीक है, तो अभी तो बैक आओ। ठीक है, तो अभी तुम देखना यहाँ पे जो तुम डेटा भरोगे वो तुमको वो ओटीपी वाले कंपोनेंट में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता अभी, ओके, देन अभी देखना मैं जैसे साइन अप में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना डेटा लॉग होगा वो। ठीक है, वही वाला डेटा ये तुमने यहाँ पे जो डाला है, क्या मिला डेटा, हाँ भैया वो डेटा मिल गया। ठीक है, तुम क्या देख रहे हो, वो डेटा तुमको मिल गया। ठीक है, तो नेविगेट करते समय तुम इस तरीके से डेटा पास कर सकते हो, कैसा, यहाँ स्टेट और स्टेट के अंदर डेटा नाम की और ये डेटा तुमने पास कर दिया। और निकाल कैसे सकते हो, तुम यूज लोकेशन हुक की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा लोकेशन इसके अंदर स्टेट और की का नेम सेम देना है, तो ये मैंने ये डेटा निकाल लिया। ठीक है, ओके, तो आई थिंक भाई तुमको ये समझ आया होगा कैसे डेटा पास करते हैं, कैसा निकालते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताना भाई, बहुत तरीके हैं वैसे तो ये सब करने के यार, बहुत तरीके हैं भाई। तुम रिडक्स की हेल्प से कर सकते हो तुम, बहुत तरीके हैं भाई, डेटा वेटा ये सब पास करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, बाकी सबसे इजी बताया मैंने कि भाई नेविगेट करते समय भी ऐसे तुम डेटा पास कर सकते हो, पता होना चाहिए। ठीक है, सब तरीके पता होना चाहिए भाई, इसको करने के दो तीन तरीके और हैं, बाकी सबसे इजी वाला मैंने बताया। ठीक है, पेट, चल मस्त है, मैं डॉग लगाता यार, बनी लगाता, ये मस्त लगता है मेरे को। अभी भी नया एक्सटेंशन भाई मेरे को एक दिन किसी ने बताया, मस्त है ये। ठीक है बताना तुमको ये करना है तो, ओके, तो ऐसा कुछ करना है अभी अपने को भैया। ओटीपी का एक
पेज बनाना है, तो कैसे क्या बनाएंगे ओटीपी का पेज? तो मैंने बोला आओ अपन उसको बनाते हैं। आई थिंक भाई आज के लेक्चर में हो तो जाना चाहिए, सोच के तो आया हूँ, करा दूंगा, बाकी लगने रहा होगा, ठीक है। तो मैंने भाई एक डिज़ाइन निकाला था यार गूगल से ओटीपी के पेज की, पता नहीं मैंने गूगल बंद कर दिया मेरे मोबाइल का। ओके एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा डिज़ाइन निकाल लूँ मैं। ओके ठीक है, तो गलत ही निकाला मैंने। ओके ओके ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक तुम हेडिंग दे दो भाई, एक H2 टैग से क्या दे दो, तुम उसका भी यूज कर सकते हो, किसका किसका भैया, ये तुमको मैंने उस दिन कंपोनेंट बताया था ना मटेरियल यूआई का, कौन सा भैया, टाइपोग्राफी, इसका भी तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे। मैं भी H2 टैग का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता भाई वी सेंड वी सेंड वी सेंड यू अ कोड, ठीक है। भाई कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना भाई, कि ये सब तुमको इसमें कोई भी छोटा मोटा कंफ्यूजन हो तो बताना, ठीक है मेरे को, मैं रिजॉल्व कराने का ट्राई करूंगा पूरा, ठीक है। ओके, तो मैंने एक हेडिंग डाल दिया वी सेंड यू अ कोड, तो देखो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है वो, उसको छोड़ो। और देन यहाँ पे एक तुम पैराग्राफ टैग लो, और तुम इसमें लिखो, क्या लिखना है इसमें, लिखो तुम प्लीज। मैं पहले से कुछ भाई सोच के ना आता, सही बताऊँ, मैं पहले से कुछ सोच के ना आता आज क्या कराने वाला हूँ, मैं ऐसे ही देखते जाता हूँ तुरंत, ठीक है, क्या क्या कराना है तुमको। मैं बेसिकली अभी भाई मैं गूगल से एक पेज का डिजाइन निकाला, वही तुमको बना दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज इंटर इट बिलो। और भाई आपसे ना रोज लेक्चर आएंगे भाई, अब वो यानी कि रोज ही आएंगे अब, आई थिंक मेरे हिसाब से। हो सकता है कभी एक आध दिन छोड़ जाए, बाकी अब वो ऐसे 4-5 दिन का गैप नहीं होगा, अब रोज ही आएंगे, ठीक है। वेरीफाई, वी ई वी ई RIFI, ठीक है। प्लीज इंटर इट बिलो टू वेरीफाई योर योर ईमेल। अभी यूजर का ईमेल भी दिखा देते हैं अपन नीचे, ठीक है। यहाँ पे यूजर का ईमेल भी दिखा देते हैं नीचे, तो कैसे दिखा सकते हैं भैया वो, कैसे दिखा सकते हैं वो, तो कैसे दिखा सकते हैं, तो तुमने यहाँ पे लॉक कराया है ना, यहाँ से निकाल सकते हो ना तुम ईमेल को यूजर के, यहाँ से देखो ये तो पड़ा यूजर का ईमेल, तो यहाँ से निकाल सकते हो तुम, कहाँ से निकाल सकते हो, इस डेटा के इस फॉर्म डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो मैं यहाँ से निकाल लेता, ठीक है। जो फॉर्म डेटा का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का जो ईमेल है, ठीक है, तो वो भी ईमेल दिखने लगेगा, देखो दिखने लगा, ठीक है। ओके ओके, आई थिंक इतना ही करना था अपने को। ओके इसको मैं थोड़ा डिज़ाइन करता भाई, एक काम करता मैं, इसको कंट्रोल C करता और इसको भी एक ड्यू के अंदर लेता, ठीक है। और मैं कंट्रोल V करता, देन इसको मैं क्लास नेम देता फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, और इसको मैं हाइट दे देता भाई 100 VH की। ओके ठीक है, आई थिंक ये तुमको टेलविंड CSS समझ आ रही होगी। फ्लेक्स मैंने आई थिंक तुमको बता दिया था, डिस्प्ले फ्लेक्स होता है। आइटम सेंटर भी आई थिंक तुमको बता दिया था, जस्टिफाई सेंटर भी बता दिया था, या हाइट भी बता दिया था, ठीक है। आई थिंक ऐसा मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। तो अभी सेंटर में आ रहा है, ओके। और यहाँ पे भी सेम करते हैं भाई, क्लास नेम देके फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। और फ्लेक्स कॉल करना है अपने को डायरेक्शन, ठीक है। फ्लेक्स कॉल आई थिंक ये वाली क्लास भी तुमको मैंने बता दिया था, ठीक है। इससे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी, ओके। तो ऐसा कुछ मस्त आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है भैया। और इसको भी क्लास नेम देके ना, इसके तुम फॉन्ट को कर दो सेमी बोल्ड, और तुम टेक्स्ट को कर दो तुम एक्सेल 2 एक्सेल, ओके, ऐसा कुछ, ओके ठीक है। आई थिंक ये बढ़िया है। एक काम कर सकते हो भाई तुम, यहाँ जब फ्लेक्स कॉल दिया ना, यहाँ पे तुम गैप दे सकते हो यार, तो मैं गैप दे देता 1 का, ठीक है। ओके, और एक और काम करता मैं,
और इसको थोड़ा डिजाइन करता है, इसका क्लास नेम देके इसके टेक्स्ट को ना मैं ब्लू कर देता, ब्लू 600। ओके, आई थिंक बढ़िया है ये, आई थिंक बढ़िया है। ठीक है, तो पता भी चल जाएगा भाई उसके कौन से ईमेल पे उसने ओटीपी गई है। ठीक है, वी सेंड द कोड, प्लीज एंटर इट बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, और इसमें कुछ एनिमेशन नहीं लगा रहे हैं अपन ओटीपी के पेज में, तुम बताना अगर लगाना हो तो लगा भी सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है अपने को, अपन ऐसा भी कर सकते हैं, चल जान दो, अपन ना इसमें एक काम करते हैं। अपने को ना अपने पास एक कंपोनेंट मिलता है रिएक्ट से ओटीपी का, अपन उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, उसका नाम आई थिंक npm आई रिएक्ट ओटीपी इनपुट। ओके, यही है। ठीक है, ठीक है, रिएक्ट ओटीपी इनपुट ये कंपोनेंट है। तो बेसिकली इसमें तुमको बना बुनाया मिलेगा। ठीक है, ओटीपी कंपोनेंट। ठीक है, और ऐसा कुछ तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसने तुमको बताया है, वैसे बाकी मैं तुमको ही बताऊंगा। बाकी ऐसा ऐसा तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कॉपी करो। ओके, और आओ यहाँ पे, और इसको भी भाई इंस्टॉल कर लो, कंट्रोल वी। ओके, npm आई रिएक्ट ओटीपी इनपुट। ओके, ओके, ठीक है। और देन एक काम करो अभी, आ, इस इसमें यहाँ पे एक डिव ले लो। ओके, अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, एक डिव ले लो, और यहाँ पे अब इस कंपोनेंट को यूज कर लो। ठीक है, ओटीपी इनपुट। ठीक है, ऐसा तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, इस कंपोनेंट को ऐसा तुम यूज कर सकते हो, ओटीपी इनपुट। ठीक है, ये देखो इंपोर्ट भी हो गया ऑटोमेटिक, ये फॉर्म रिएक्ट ओटीपी इनपुट। तो अभी कैसा दिख रहा है, तो अभी तो फट गया कोड। क्या बोल रहा है ये, रेंडर इनपुट इज नॉट अ फंक्शन। चलो अभी उस एरर को तुम जान दो। ठीक है, देन ना इसके अंदर तुमको कुछ प्रॉप्स बताने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले कितने नंबर की तुमको ओटीपी चाहिए। ठीक है, तो अपनी कितने नंबर की ओटीपी है, कितने नंबर की ओटीपी भेज रहे थे अपन, भाई मैं भी भूल गया और बहुत दिन से, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। हम्म, किधर आ रहा हूँ मैं, कितने नंबर की ओटीपी अपन जनरेट करके भेज रहे थे यूजर को, 4 ठीक है, 4 डिजिट की थी। तो यहाँ पे बता दो ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी 4 डिजिट की तुम्हारा वो बन जाएगा। ठीक है, ओके, अभी भी एरर दे रहा है ये, इसको भी अपन देखते हैं। और क्या बता सकते हैं अपन, हम्म, एक रेंडर सेपरेटर बता सकते हैं। ठीक है, मैं भी बताऊंगा तुमको, स्पैन। ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं तुमको। तो ये एरर क्यों दे रहा है भाई, कहीं तो फट रहा है कोड भाई अपना गंदा सा। हम्म, हम्म, कहाँ फट रहा है भाई ये, एक बार फिर से कंट्रोल सी करके फिर से स्टार्ट करो इसको, npm रन dev। ठीक है, ओके, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल वी, ओके, 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 साइन अप। एक और चीज इसमें मिसिंग है बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, रेंडर इनपुट इज नॉट अ फंक्शन, रेंडर इनपुट इज नॉट अ फंक्शन।
इसी में प्रॉब्लम है कुछ क्या? ओके, इसी में कुछ प्रॉब्लम है। ओटीपी इनपुट, रिएक्ट ओटीपी इनपुट। ओके। यहाँ पे तुम वैल्यू बताओ। एक काम करो तुम, यहाँ से कोड को कॉपी कर लो, ठीक है? इसको कॉपी करके डायरेक्ट ही डाल दो यहाँ से। कंट्रोल भी करो, ठीक है? देन अभी आओ। अभी क्यों फट रहा है भाई? अभी तो कॉपी पेस्ट। ओके। एक मिनट में समझा रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट रुकना। ओके, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक अपन ने क्या किया मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं तुमको शुरू से समझा रहा हूँ। बेसिकली भाई मेरे को भी याद नहीं रहता, ठीक है? ये सब कंपोनेंट अपन यूज करते रहते हैं, तो ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसको भी तुम पढ़ सकते हो। तो बेसिकली अपन ने वहाँ कुछ नहीं किया है। सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बनाया, ओटीपी सेट ओटीपी कह के। तो बेसिकली ना इस वैल्यू के अंदर अपन ने इस ओटीपी को डाल दिया। देन उसके चेंज होने पे, जिसमें अपन जब ओटीपी डालेंगे, जब वो चेंज होगा तो ऑन चेंज पे सेट करते जा रहे हैं ओटीपी को। देन अपन ने भाई नंबर ऑफ इनपुट्स बता दिए कि भाई कितने, यानी कितने कितने डिजिट की अपनी ओटीपी, जैसे 4 जैसे मैं 6 को डालूँ तो यहाँ पे 6 बॉक्स आने लगेंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं तुमको दिखाऊं, देखो अभी 6 बॉक्स आने लगे, ठीक है? देन जैसे अभी 4 किया तो अभी 4 बॉक्स आने आने लगे, ठीक है? ओके, देन ये भाई तुम्हारा एक रेंडर सेपरेटर है। तो बेसिकली इसको तुम हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली सेपरेटर, सब ये इनपुट बॉक्स के भी ये बीच में सेपरेटर जो दिख रहा है ना, ये वो सेपरेटर है, ठीक है? तो इसको तुम ऐसा हटा भी सकते हो, ठीक है? ओके, देखो अभी हटा दिए तो क्या हुआ? बेसिकली वो सेपरेटर गायब हो गया, ठीक है? ओके। ओके, देन ये जो रेंडर इनपुट है ना, इसके अंदर बेसिकली तुम भाई डिजाइन कर यानी कि यहाँ पे तुम क्लास नेम देके इसको डिजाइन कर सकते हो, तुम्हारे इनपुट को, ठीक है? ये जो है ना तुम्हारे बॉक्स, ये चारों को यहाँ पे तुम इसको डिजाइन कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिखा है ना, इसके नीचे तुम एक क्लास नेम दो। और देखो यहाँ पे तुम डिजाइन कर सकते हो, तुम बेसिकली तुम्हारी टेलविंड सीएसएस यहाँ पे तुम लगा सकते हो, ठीक है? जैसे मैं बोलता भाई विड्थ बोल देता मैं जैसे 16, हाइट बोल देता मैं जैसे 12, टेक्स्ट को मैं कर देता जैसे 2 एक्सएल। और क्या कर सकता हूँ मैं? टेक्स्ट को मैं कर देता भाई सेंटर। टेक्स्ट को कर देता भाई मैं वाइट। और क्या कर सकता हूँ मैं? बीजी तो ब्लैक ही है वैसे। हम्म, और मैं एक काम करता, बॉर्डर। बॉर्डर, ओके। तो भाई बॉर्डर तुम, आई थिंक मैंने तुमको बॉर्डर नहीं बताया, ठीक है? तो तुम ऐसा कुछ, एक मिनट रुको ना, ऐसा कुछ तुम बॉर्डर दे सकते हो भाई, बॉर्डर विथ 1 पिक्सल बॉर्डर लिखने से। देन भाई तुम बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो, जैसे मैं बॉर्डर कर देता अभी ग्रे। ग्रे 900 कर देता मैं, ऐसा तुम बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो, ऐसा कुछ तुम, ठीक है? देन मैं राउंडेड, आई थिंक मैंने राउंडेड बता दिया था तुमको, राउंडेड एमडी से बेसिकली बॉर्डर रेडियस देते हो तुम, ठीक है? ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं भाई कैसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ तुम्हारा इनपुट बॉक्स लग रहा है, जो कि बहुत गंदा लग रहा है। ओटीपी लिखूँ मैं? ओके, ओटीपी तो लिखा रही है पर बहुत ही गंदा लग रहा है ये। एक तो ना इसके बीजी को ट्रांसपेरेंट ही रहने दो, बीजी को ट्रांसपेरेंट रहने दो, ठीक है?
ओके। और ट्रांसपेरेंट सही है क्या? नहीं, ट्रांसपेरेंट सही नहीं है यार। इसको ना अपन बीजी ग्रे 600 करते हैं। ओके, आई थिंक 600 सही है। और एक तो ना टेक्स्ट को एक्सेल करते हैं, 2 एक्सेल किया हुआ। एक्सेल में ज़्यादा छोटा लग रहा है क्या? तो 2 एक्सेल ही रखते हैं। और क्या कर सकते हैं अपन? क्या कर सकते हैं? विड्थ बढ़ाते हैं क्या? और विड्थ को अपन कर देते 20। ओके। और कुछ कर सकते हैं क्या अपन? आई थिंक ना बॉर्डर ग्रे 900 से बॉर्डर ग्रे 400 करते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक अभी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आई थिंक अभी बढ़िया लग रहा है। अच्छा, टेक्स्ट को और बढ़ाते हैं अपन तो 4 एक्सेल। ओके। ओके, आई थिंक अब बढ़िया लग रहा है। एक काम करो, तुम इस हाइट विड्थ को हटा दो, ठीक है। ये वर्क नहीं कर रहा है आई थिंक। ओके। नहीं नहीं, कर रहा है, कर रहा है। रहने दो, रहने दो, रहने दो। ठीक है। तो आई थिंक अब बढ़िया लग रहा है। आई थिंक अब बढ़िया लग रहा है। आई थिंक अब बढ़िया लग रहा है। ओके। और बस भाई। और एक काम करो, इसको क्लास नेम दे के इसको तुम मार्जिन टॉप दे दो। कितने का? 6 का। ओके, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हारा अभी फॉर्म। ओके, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं अपन इसमें? और आई थिंक सही है। आई थिंक सही है। और अपने को एक बटन डालना है भाई, सेंड अगेन का, फिर से ओटीपी भेजने के लिए। और डाल ही देते हैं यार, सेंड अगेन का। एक तो ना मेरे को भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, क्या बताऊँ। इसके ना तुम टेक्स्ट को ना छोटा करो थोड़ा। इसके टेक्स्ट को तुम थोड़ा एक्सेस कर दो, ठीक है। एक्सेस मतलब 12 पिक्सल। ठीक है। ओके। ओके। ओके, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, तुम जो भी ओटीपी लिख रहे हो उस ऑन चेंज पे सेट होते जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ओटीपी में सेव हो जाती है वो, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा। वैल्यू के अंदर अपन ने ओटीपी डाल दी है। ऑन चेंज के अंदर अपन ने सेट कर रहे हैं ओटीपी, नंबर ऑफ इनपुट्स बता दिए और सेपरेटर बता दिए। फिर इसके अंदर अपन ने बेसिकली इसको डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। ओके। ओके, और कुछ कर सकते हैं अपन? अपने को बटन भी डालना है, ठीक है। एक अपने को बटन डालना है वेरीफाई ओटीपी का। तो अपन क्या काम करते हैं? ओके, ये एक डिव है। ओके, ये डिव ये है। ओके, यहाँ पे अपन एक और डिव लेते हैं। और यहाँ पे अपन अपने बटन कंपोनेंट का यूज़ कर लेते हैं, मटेरियल यूआई से जो मिलता है अपने को। BUTTON। ओके, बटन। ओके, ठीक है। यहाँ पे लिख देता मैं वेरीफाई वेरीफाई ओटीपी, ठीक है। ऐसा मैं जैसे कॉपीज कर लेता भाई, ठीक है। यहाँ आता मैं। ओके। ओके, ठीक है। कंट्रोल सी करता मैं इसको, और कंट्रोल वी कर देता, ठीक है।
तो क्लास नेम को तो हटा दो तुम, इसमें कोई नीड नहीं है क्लास नेम की। ओके, साइज बता दिया हूँ लार्ज, वेरिएंट कंटेंट बता दिया हूँ, टाइप्स टाइप बताने की यहाँ कोई नीड नहीं है तुमको, क्योंकि कोई फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हो ना तुम। ओके, ठीक है। ओके, फुल विड्थ बता दिया हूँ। ओके, देन साइन अप की जगह इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, साइन अप की जगह में क्या लिख देता, वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी। ओके, तो अभी मैं देखता, तो इतनी कुछ गंदी सी बटन लग रही है। तुम एक काम करता है यार, मैं ना ये पूरा मेरा पेरेंट डिव है ना। ओके, इसकी मैं ना विड्थ दे देता भाई कुछ, इसकी मैं कुछ विड्थ दे देता कितनी, मान लो कि 500 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स, ठीक है। ओके, और मैं अभी देखता। ओके, अभी भी गंदा ही लग रहा है। ओके, फुल विड्थ दे भी तो दिया था भाई, फुल विड्थ क्यों नहीं ले रहा है। ओके, तो मैं यहाँ लिखता भाई SX, और मैं यहाँ पे विड्थ को मैं 100% कर देता, ठीक है। तब भी विड्थ ने लिया भाई ने, ऐसा क्यों। ओके, 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 एक काम करो, विड्थ फुल ही रखो इसको, और ये किसके अंदर है, इसके अंदर है, इसको भी तुम क्लास नेम दो, और इसकी भी तुम विड्थ फुल करो। ओके, ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट की लेता है, ठीक है। बेसिकली ये पेरेंट की विड्थ लेता है इस वजह से, ठीक है। तो अभी ऐसे कुछ तुमको गंदा सा लग रहा है ये, तो इसकी थोड़ी विड्थ कम करता मैं, इसको मैं कर देता 450 पिक्सल, ठीक है। ओके, आई थिंक ये भी थोड़ा गंदा ही लग रहा है, आई थिंक 400 पिक्सल। ओके, थोड़ा बढ़िया है। और मैं काम करता, इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता 6 का। ओके, ओके, ठीक है। देन देन इसके अंदर भाई, इसके नीचे एक और ड्यू लेता मैं, डेटा नहीं भाई, ठीक है। इसके नीचे मैं एक और ड्यू लेता, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग में लिखता, डोंट डोंट गेट द कोड रिसेंड कोड, ठीक है। ओके, और भाई ये स्पेस को हटाता मैं, और इसको ना एक स्पैन टैग के अंदर डाल देता मैं, ठीक है, कंट्रोल C करके स्पैन टैग के अंदर डाल देता मैं किसको, रिसेंट कोड को, और इसको मैं क्लास नेम देके अंडरलाइन कर देता, ठीक है। ओके, स्पेलिंग भाई थोड़ा मेरे को देखना था यार, ठीक है, अंडरलाइन। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन हो जाती है, तो नीचे एक लाइन डाल लेंगे, ठीक है, रिसेंट कोड की, और एक इसका कर्सर भी पॉइंटर कर देता मैं, इसका मैं कर्सर भी पॉइंटर कर देता, ठीक है। इसको थोड़ा मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता 2 का। ओके, ठीक है, तो अभी बढ़िया मस्त लग रहा है। और एक और काम करता मैं, ये पूरे पैराग्राफ टैग को मैं क्लास नेम देके इसको मैं मार्जिन टॉप कितने का दे देता, 3 का दे देता, ठीक है। ओके,
तो ऐसा कुछ अभी अपना भाई ओटीपी का पेज लग रहा है। आज तो इतना ही कुछ करना था। अभी मैं भाई एपीआई वीपीआई कॉल करके नहीं बताऊंगा, वो सब अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं, इतने बड़ा सा लेक्चर, ठीक है। तो अभी तक अपन ने बेसिकली क्या किया है, बेसिकली साइन अप के पेज से नेविगेट करते समय अपन ने फॉर्म डेटा को ले लिया है बस, ठीक है। देन और भाई एक अपन ने ओटीपी इनपुट कंपोनेंट का यूज़ किया है, जो कि अपने को रिएक्ट ओटीपी इनपुट से मिलता है, जो बना बुनाया कंपोनेंट है, बस अपन यहाँ पे अपन इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन इसमें वैल्यू वैल्यू में मैंने ओटीपी डाल दिया है, ऑन चेंज पे सेट करते जा रहा हूँ, नंबर बता दिया हूँ, एक सेपरेटर बता दिया हूँ। देन यहाँ पे इसमें थोड़ी सी उसको मैंने स्टाइलिंग लगा दिया हूँ, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे एक बटन कंपोनेंट का यूज़ किया है, जो मेरे को मिलता है मटेरियल यूआई से, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने उसका साइज लार्ज, कंटेंट और विड्थ फुल विड्थ कर दिया हूँ। देन वेरीफाई ओटीपी एक बटन दे दिया हूँ। देन एक रिसेंट ओटीपी का नीचे भी एक फंक्शनैलिटी दे दिया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली कल अपन क्या करेंगे, कल अपन इसको वेरीफाई भी कर लेंगे और लॉगिन के पेज में चल जाएंगे। देन रिसेंट ओटीपी से फिर से ओटीपी जाएगी, ठीक है। तो फिर ये अपन कल ही करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज नहीं करेंगे अपन ये, क्योंकि छोटा ही लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, ठीक है। बाकी अब भाई आज से रोज लेक्चर आएंगे, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो भाई तुम वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, या उधर अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन करके उधर भी तुम कोई भी डाउट हो तुम्हारा उधर पूछ सकते हो, ठीक है। आज हो सकता है भाई थोड़ा सही से नहीं पढ़ा हूँ मैंने, क्योंकि वैसी थोड़ी मेरी अभी अभी तबीयत सुधरी ना, तो हेल्थ थोड़ी मेरी डाउन ही है, ठीक है। थोड़ी एनर्जी अभी कमी है मेरे अंदर, ठीक है। बाकी नहीं आया हो समझ तो भाई तुम मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। अगर आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।